भाभी, आप क्यों आई हो? आपको किसने बुलाया था? मैंने तो माँ को बोला था आने के लिए। श्रद्धा अपने ससुराल में पूरे परिवार के सामने अपनी भाभी आर्या से बोली। ननद की बात सुन आर्या सबके सामने पानी पानी हो गई थी। शर्म से वह गली जा रही थी। नजरें उठाकर किसी को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसी बेइज्जती तो वह अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी, वह भी अपनी ननद के हाथों। आर्या की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर भी सबसे छुपाते हुए उसने अपने आंसू पोंछते हुए चुपचाप अंदर चली गई, ताकि अपने आंसू किसी को दिखा ना सके। सीता वह श्रद्धा के कमरे में ही गई। और कहाँ जाती बेचारी, ननद के ससुराल में किसी और के कमरे में तो हक से घुस भी नहीं सकती थी, सिवाय अपनी उस बदतमीज ननद के, जो आर्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। खैर, बाहर सारे मेहमान धीरे धीरे करके आ चुके थे। आज श्रद्धा की एनिवर्सरी थी, इसलिए श्रद्धा की माँ मंजरी देवी ने जबरदस्ती आर्या और करण को यह कहते हुए श्रद्धा के ससुराल भेज दिया कि उसने तुमको दोनों को बुलाया है, चले जाओ। जबकि यह बात पूरी तरह से झूठ थी, जो कि श्रद्धा ने खुद अपने मुंह से ही आर्या के सामने कबूल कर लिया कि श्रद्धा ने आर्या को नहीं बुलाया था। वह तो बस अपनी माँ और भाई के आने के लिए बोली थी। श्रद्धा का व्यवहार आर्या के प्रति शुरू से ही बहुत कड़वा था। वह शुरू से ही आर्या को पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती थी। उसका मानना था कि अगर मैं भाई और माँ से बनाकर रखूंगी तो भाभी की क्या औकात। अपने इसी सोच के चलते उसने बस अपनी माँ और भाई को ही एनिवर्सरी में आने के लिए बोला था। आर्या का तो उसने नाम भी नहीं लिया था। लेकिन मंजरी देवी ठहरी बेटी के मुंह की पागल। जबरदस्ती बहू आर्या को यह कह दिया कि करण के साथ भेज दे। उसने मुझसे बोला है कि सबको आना है, सब में सब होते हैं, अब स्पेशल से तुम्हारा नाम लेकर तो नहीं बोलेगी ना, कहीं की महारानी तो नहीं हो ना। करण को भी लगा कि माँ ने कहा है तो झूठ तो नहीं हो बोलेंगी माँ, इसलिए उसने भी आर्या को तैयार होने के लिए बोल दिया। बेमन से ही आर्या श्रद्धा के ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि श्रद्धा ने उसे नहीं बुलाया है। मंजरी देवी बस उसे इसलिए कह रही हैं ताकि बहू उनकी बेटी की एनिवर्सरी पर कोई मोटा गिफ्ट दे दे, जिसके लिए मंजरी देवी ने बार बार आर्या से कहा भी था। देखो आर्या, पहली बार तुम उसके ससुराल जा रही हो, वह भी उसके एनिवर्सरी पर, तो उसके ससुराल के सारे लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, सबकी नजर तुम्हारे ऊपर हो रहेगी। तुम भाभी होकर उसको पैसे या कपड़े पकड़ाने की कोशिश मत करना, ढंग का कुछ गिफ्ट दे देना। उनका इशारा गहनों की ओर था। आर्या ने भी सोचा कि चलो ठीक है, पहली बार की बात है, एक अंगूठी दे दूंगी। लेकिन जैसे वो श्रद्धा के ससुराल पहुंची, श्रद्धा का बर्ताव देखकर पूरी तरह टूट गई। अब आर्या वहां एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती थी, और ना ही किसी का सामना करना चाहती थी, और ना ही किसी के सामने आना चाहती थी। खुद को उसने जानबूझकर ज्यादा देर तक श्रद्धा के कमरे में ही बंद रखा। जब केक काटने की बारी आई तो सबके बुलाने पर वह जबरदस्ती जाकर और जानबूझकर सबसे पीछे ही हटी रही, ताकि किसी की उस पर नजर न पड़े। जैसे तैसे केक काटा गया, खाना पीना हुआ। आर्या ने श्रद्धा को गिफ्ट देकर तुरंत वहां से निकल गई। श्रद्धा ने एक बार भी अपनी भाभी आर्या को रुकने के लिए नहीं कहा। पूरे रास्ते आर्या रोते हुए आई। उसने करण को रोते हुए सारी बातें बताई। आर्या की बातें सुनकर करण को हैरानी हुई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ने उसकी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, वह भी सबके सामने। क्योंकि करण बाहर ही रुककर श्रद्धा के पति से बात करने में लगा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि श्रद्धा ने आर्या को देखते ही क्या कहा था। फिलहाल तो जब दोनों घर पहुंचे तो मंजू देवी ने सुझाते ही आर्या गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपने जानबूझकर झूठ क्यों बोला कि श्रद्धा ने मुझे भी बुलाया था? कहते हुए आर्या ने मंजरी देवी को सारी बातें बता दी। तो मंजरी देवी ने भी कहा, तो क्या हुआ, सुना उसे। आर्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना कुछ होने के बाद भी मंजरी देवी पर कोई असर नहीं हो रहा है। खुद की बेटी पर नाराज होने की वजह उन्होंने उल्टा आर्य को ही डांट दिया, ये कहते हुए कि क्या हो गया जो बोल दी, ननद है, इतना तो हक बनता है, हाँ तुम्हारा। और हाँ, छोटी छोटी बातों को लेकर तमाशा मत बनाया करो। फिलहाल यह बताओ कि तुमने उसे दिया क्या है। करण भी अपनी माँ पर गुस्सा हो गया और बोला, माँ यह क्या तरीका है, आपने झूठ क्यों बोला? श्रद्धा ने आर्य को नहीं बुलाया था, तो आपने क्यों जबरदस्ती उसे भेजा, आर्य की बेइज्जती करवाने के लिए? बेटे की बात सुन मंजरी देवी गुस्से में भड़क गई और बोली, देख बेटा, मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए, बोलेगा तो तू अपनी बीवी के ही पक्ष में बोलेगा। पूरे रास्ते उसने तुझे पढ़ाकर पक्का कर दिया है ना, कि आते ही माँ से कैसे जुबान लगाना है। लड़की वाले हो, थोड़ा सा अगर लड़की के लिए कुछ कह दिया
तो कौन सी आफत टूट पड़ी है? कौन से शरीर में गड्ढे पड़ गए हैं उसके? इतनी इज्जत हो गई तुम्हारी पत्नी की। अरे मुझे बुलाई थी, मैं नहीं जा पाई तो मैंने सोचा इसे ही भेज देती हूँ। माँ जाए या भाभी, क्या फर्क पड़ता है? बहन है तुम्हारी, छोटी है। बोल दी तो बोल दी, बात खत्म करो। पहले ये बताओ तुम दोनों ने उसे क्या गिफ्ट दिया है? माँ की बातें सुन करण ने गुस्से में कहा, माँ आपको गिफ्ट की पड़ी है? इतनी बड़ी बात हो गई और आप बार बार गिफ्ट के लिए पूछ रही हैं। तो मंजू देवी साफ तपक से बोली, हाँ बिल्कुल मुझे गिफ्ट की ही पड़ी है। अरे इसलिए तो भेजा था तुम दोनों को। क्या दिया है साफ साफ बताओ। आर्य समझ गई कि उसकी सास उसे बस गिफ्ट के चक्कर में ही श्रद्धा के घर भेजी थी। उन्हें बहू की इज्जत या बेइज्जती से कोई मतलब नहीं था। बस गुस्से में आर्य ने भी कह दिया, माँ जी जिस लिए भेजा था हमने वही किया है। दे दिया आपकी बेटी को खुश करने के लिए एक अंगूठी, और ले आया उसके बदले में ढेर सारी बेइज्जती। कहते हुए आर्या गुस्से में अपने कमरे में चली गई। करण भी माँ की हरकतों से परेशान चुपचाप चला गया। कमरे में आर्या ने करण से साफ साफ कह दिया, करण आइंदा अगर कुछ भी होगा, मुझे खुद अगर सामने से भी श्रद्धा बुलाएगी तो भी मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगी। तो आर्या को समझाते हुए करण ने कहा, आर्या अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता होता तो मैं भी तुम्हें वहां ले ही नहीं जाता। फिलहाल तुम चिंता मत करो, जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते। आर्य के साथ साथ करण का भी मन श्रद्धा के से अब उठ गया था। उधर श्रद्धा 5 महीनों की प्रेग्नेंट थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन 5 महीने बाद जैसे ही श्रद्धा को बेटा हुआ तो उसके नामकरण पर फिर से मंजरी देवी का वही ड्रामा। वह करण के पास आकर बोली, बेटा श्रद्धा को बेटा हुआ है, पता है ना? उसका नामकरण है और जाना भी है। बहू को भी बोल देना जाने के लिए। और इस बार तो मैं भी चलूंगी। भाई मुझे भी तो अपनी नाती का मुंह देखना है। मैंने तो अपनी तरफ से गिफ्ट बनवा लिया है बेटी और नाती के लिए। तुम भी मामा हो, तुम भी कुछ बनवा लेना। और हाँ बहू, तुम सुनो, तुम्हारा पद तो अब और भी बड़ा है। भाई तुम मामी बन गई हो, इसलिए बच्चे के लिए और अपनी ननद के लिए इस बार खाली गहने ही नहीं चलेंगे, उसके साथ कपड़े और पैसे भी चाहिए। फल मिठाइयाँ अलग से। इसलिए सारी व्यवस्था कर लो। शाम को हम सबको निकलना है। कहते हुए जैसे ही मंजरी देवी जाने लगी तो आर्या ने कहा, नहीं माँ जी, मैं नहीं जाने वाली हूँ। आपकी बेटी है, आप जाओ। श्रद्धा ने मुझे नहीं बुलाया है। एक बार जाकर मैं भुगत चुकी हूँ, दोबारा मुझसे आप उम्मीद मत करना। बहू की बात सुन मंजरी देवी भड़क गई और गुस्से में अपने बेटे करण को देखते हुए बोली, सुना सुना तुमने? तुम्हारी बीवी क्या कह रही है? जवान लड़ना लड़ाना सीख गई है। नहीं माँ, आर्य ने कुछ गलत नहीं कहा, सही कह रही है वो। श्रद्धा ने आपको बुलाया तो आप जाओ। आर्य को उसने नहीं बुलाया और ना ही उसके पास कोई फोन आया था और ना ही मेरे पास। तो मंजू देवी गुस्से में बोली, बेटा ये खुशी का माहौल है। मामा बने हो तुम और यह मामी बनी है। खुशी के मौके पर कौन बुलाता है इतना? तुम लोगों को तो सुनते ही भाग कर जाना चाहिए था। भला मामा मामी को भी कोई बुलाता है क्या? सास की मीठी चिकनी बातों को सुन व्यंग्य में हंसते हुए करण ने कहा, कैसे मामा और कैसी मामी माँ जी? भला मामा मामी को कोई बुलाता नहीं है, लेकिन मामा मामी की बेइज्जती जरूर करता है। हर छोटे से छोटे फंक्शन में भी भाभी ने तगड़ा गिफ्ट चाहिए। लेकिन भाई भाभी को इज्जत कैसे देना है, यह जरूरी नहीं होता। माँ जी, मुझे इतना तो पता है कि श्रद्धा दीदी मुझे पसंद नहीं करती है और आप हर बार गिफ्ट के लालच में मुझे जानबूझकर घसीटती हैं। लेकिन अब मैं नहीं जाने वाली वहां पे। आपकी बेटी है ना, आप जाकर उनको गिफ्ट दे दीजिए। मुझे नहीं जाना अब वहां पे। मैं उनके दरवाजे पर दोबारा कभी भी नहीं जाऊंगी। बहू की बात सुन मंजरी देवी गुस्से में घूरकर देखते हुए करण से बोली, सुन लिया बेटा, ऐसे घर संसार नहीं चलता। देख तेरी बीबी क्या बोल रही है, अभी भी उसकी बातों को दिल पे लगा कर बैठी है। खुशी का मौका है, फिर भी ये मानूसियत फैला रही है। नहीं माँ, आर्य कोई मनुष्यत नहीं फैला रही है। आर्य बिल्कुल सही कह रही है। जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपना मायका ही क्यों ना हो। फिर भी यहाँ की बात ननद की है। और वैसे भी माँ, जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत ना हो, मेरी पत्नी की कदर ना हो, उस घर में मैं भी नहीं जाना पसंद करूंगा। और सबसे बड़ी बात, श्रद्धा ने आपको ही फोन किया था, तो आप जाओ, खुशी के मन से जाओ। उसने मुझे तो फोन नहीं किया ना। पापा के रहना रहने के बाद भी इस घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना। लेकिन उसने एक बार भी मुझे फोन करके नहीं बोला। तो मैं भी नहीं जाने वाला हूँ। जब वह मुझे कुछ समझती नहीं, मेरी पत्नी को कुछ नहीं समझती, तो हम भला क्यों जाए? और अगर वह मुझे फोन करके बुलाएगी तो भी मैं नहीं सोचूंगा। नहीं तो आपकी बेटी है, आप ही देख लीजिए। अब यह रिश्ता खत्म हो। मुझे ऐसे लोगों से रिश्ता ही नहीं चलाना जिसने मेरी बीवी की कदर ना हो। कहते हुए करण ऑफिस चला गया।
बेटे की बात सुन मंजरी देवी की बोलती ही बंद हो गई और बहू आर्य भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मंजरी देवी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई। उनके लाख कोशिश करने पर भी ना तो करण और ना ही आर्या श्रद्धा के घर पर गए। श्रद्धा ने जब फंक्शन में अपनी माँ को देखा तो खुशी से उन्हें गले लगाते हुए इधर उधर देखने लगी। तो मंजरी देवी ने कहा, बेटा जिसे ढूंढ रही हो वो नहीं आएगा। उसने साफ साफ कह दिया है कि जहाँ उसकी पत्नी की कदर नहीं हो वहाँ वो रिश्ता नहीं रखेगा और ना ही जाएगा। माँ की बात सुन श्रद्धा का चेहरा उतर गया। सारे मेहमानों के बीच में उसके मायके से बस उसकी माँ ही थी। कुछ रिश्तेदारों ने श्रद्धा से पूछा भी, श्रद्धा तुम्हारे मायके से बस तुम्हारी माँ ही है, तुम्हारे भैया भाभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब श्रद्धा उन्हें क्या ही बता दी कि उसके भैया भाभी क्यों नहीं आए हैं। आज बार बार सबके सवालों का जवाब देना श्रद्धा के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। जो बेइज्जती सबके सामने उसने कभी आर्य की थी, आज वही बेइज्जती वह खुद महसूस कर रही थी। आज उसे अपने भाई और भाभी की कीमत पता चल गई थी। अब वह जब पछता रही थी कि उसने कम से कम भाई को ही फोन क्यों ना कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। यही वाली कहावत उस पर पूरी तरह से सही बैठती थी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।